साथियों, संक्षिप्त रोडमैप प्लान्स का एक बार का मैंने 0 से लेके 80 तक के हिसाब से संक्षिप्त में बताने की कोशिश करी। एक सेगमेंट टर्म इंश्योरेंस का वो छूटा हुआ है। दूसरा सेगमेंट अमृत बाल का छूटा हुआ है। तीसरा सेगमेंट मनी बैग तरुण का छूट गया। चौथा सेगमेंट बीमा श्री का छूट गया, लॉयल्टी एडिशन का। ये अभी बाकी है, लेकिन इन सब के साथ जो अभी मुख्य रूप से हमारी आवश्यकता है, जनवरी से देश के सारे एजेंटों में दोबारा हुक शुरू हो रही है कि हमको एमडीआरटी करना है, एमडीआरटी करना है, एमडीआरटी करना है। इसलिए दोस्तों, मैं एक बार आपको याद दिला रहा हूं कि 31 दिसंबर तक जिन अभिकर्ताओं को हमारी एमडीआरटी की क्लास ऑफलाइन और ऑनलाइन ज्वाइन करनी हो, वो मेरे से संपर्क करें। नंबर चाहें तो नोट कर लें। नंबर है 7733809602। एक बार फिर बोल रहा हूं, 7733809602। ये व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉलिंग का भी नंबर है। जिन भाइयों को पूरी डिटेल्ड नॉलेज चाहिए, सब कुछ जानकारी चाहिए, वो इन नंबर पे व्हाट्सएप करके कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीफोन करके भी कांटेक्ट कर सकते हैं। साथियों, क्योंकि यहां पे ज्यादा मार्केटिंग की बात करना मैं उचित नहीं मानता हूं, क्योंकि आप लोग ज्ञान की इच्छा रखते हैं और ज्ञान का हमने संक्षिप्त रूप अभी आपको दिया है, और जो चैप्टर बाकी हैं वो भी हमने आपको बताए हैं। और इसीलिए अब हम जो एक सेगमेंट ऐसा है जिस पे आप लोगों का ज्यादातर ध्यान नहीं जाता, क्योंकि आप लोग हमेशा बोनस, फाइनल एडिशनल बोनस, लॉयल्टी एडिशन और गारंटेड एडिशन, इसमें डिफरेंस करने की स्थिति में होते नहीं है। एक्चुअली इस बात को समझना है तो हमको ये सब चीजें आनी चाहिए, ताकि गारंटेड एडिशन कैसे मिलता है, लॉयल्टी एडिशन कैसे मिलता है, कैलकुलेट कैसे होता है, और साथ में बोनस और उसके बाद फाइनल एडिशनल बोनस, ये क्यों और कैसे प्रादुर्भाव होता है। तो ये सारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं, इनको समझना अति आवश्यक है। आपकी इच्छा होगी तो उस पे भी सेपरेट, क्योंकि कैलकुलेशन के साथ बनाना पड़ेगा, हमको बताना पड़ेगा कि बोनस, इंटरेस्ट बोनस और लॉयल्टी एडिशन में क्या अंतर है, क्या फॉर्मूला है, कैसे इनका कैलकुलेशन होता है, और हर प्लान में लॉयल्टी एडिशन का कैलकुलेशन अलग अलग प्लान के हिसाब से होता है। किसी में सम एश्योर्ड के हिसाब से कैलकुलेशन होता है, किसी में मैच्योरिटी सम एश्योर्ड के हिसाब से कैलकुलेशन होता है, किसी में प्रीमियम के आधार पे होता है, और किसी में एज के अकॉर्डिंग होता है। कहने का मतलब हर चीज अलग अलग भागों में विभाजित है, और उसके लिए आप लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। और लॉयल्टी एडिशन का अगर सिंगल प्रीमियम का कैलकुलेशन है तो वो कैलकुलेशन नहीं करने के बराबर है।
अगर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में लॉयल्टी एडिशन डिक्लेयर करती है एलआईसी, बोलती है इसमें लॉयल्टी एडिशन मिलेगा, तो उसका मतलब है फाइनल एडिशनल बोनस के बराबर कुछ मिलता है। मतलब उस वक्त उसका कैलकुलेशन ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि सिंगल प्रीमियम में एलआईसी पहले दिन ही 30% पैसा एडवर्टाइजमेंट में साफ कर देती है। 1,00,000 रुपए 70,000 हो जाते हैं पहले दिन। फिर 10,000 रुपए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज में, एजेंट्स कमीशन और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज जो भी जिसको भी जैसे जैसे मिल रहा है वो मिल जाते हैं। 60,000 हो जाता है। अब 60,000 वापस पूरे 1,00,000 से ऊपर कब होंगे? अगले 7-8 साल में तो होते नहीं, जिस तरीके की रेट चल रही है। इसलिए लॉयल्टी एडिशन में हमारे पॉलिसी होल्डर को निराशा हाथ लगती है सिंगल प्रीमियम में। इसलिए आप हर चीज को अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से समझेंगे। अगर लॉयल्टी एडिशन रेगुलर प्लान में है और प्लान 15 साल से बड़ा है तो उसमें चमत्कार बढ़ता जाता है, क्योंकि लॉयल्टी एडिशन और बोनस में 1 साल का अंतर मोर देन 33% है। 33% ज्यादा होता है लॉयल्टी एडिशन बोनस से 1 साल में। 5 साल में 150 गुना, 10 साल में 300 गुना, 15 साल में 500 गुना, और फिर 16, 17, 18 में चमत्कार चालू हो जाता है और 20, 25, 24 साल का प्लान आ गया, जैसे अभी बीमाश्री आया है, तो 100% चमत्कार होगा। और उस चमत्कार को सिर्फ नमस्कार ही किया जा सकता है या खुद लेके उसमें भागीदारी कर सकते हैं कि बीमाश्री लूंगा और अपने पूरे घर, पूरे परिवार को सुरक्षित करूंगा। उसका कैलकुलेशन बताएंगे आपको एक दिन, जब हम बीमाश्री समझाएंगे तो उसका टोटल कैलकुलेशन समझाएंगे। क्योंकि पहले तो हमारे पास 2002 से सारे प्लान लगभग एक बार की स्थिति यह आ गई थी कि लॉयल्टी एडिशन के आ गए थे। उसके बाद भारत सरकार ने उसकी आंखें खुली कि एलआईसी भारत सरकार को चूना लगा रही है, तो उन्होंने वापस लेटर भेजा कि हमको पता लगा है कि आप सारे प्लान लॉयल्टी एडिशन के दे रहे हो, हम इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन को चेंज कर दें सीबीडीटी से कह के। तब एलआईसी ने कहा नहीं कोई बात नहीं, हम वापस हमारे नॉर्मल प्लान पे भी आ रहे हैं, और वापस नॉर्मल प्लान पे आए। उसके बाद 2013 में प्लान बंद हो गए। उसके बाद लॉयल्टी के लिमिटेड प्लान रहे, 4, 5, 6 प्लान रहे, और उसके बाद फिर अब प्लान 2019 के बाद 3-4 प्लान रह गए। और आज स्थिति यह है कि अभी आज की डेट में लॉयल्टी एडिशन का एक ही प्लान उपलब्ध है, बीमाश्री। इसलिए ज्यादा चर्चा भी उसकी नहीं कर रहे हैं। जिनको एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी करना उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी पार्टी जिंदगी भर उनके साथ जुड़ी रहे और जीवन लाभ के बजाय वो बीमाश्री देंगे तो उनका ज्यादा इज्जत होगी उस परिवार में, उस समाज में। हर परिस्थिति में हर जगह अलग अलग सोच है। किसी की सोच अलग है, किसी की सोच दूसरी है, और कोई लोग इस ढंग से सोचता है क्योंकि हर परिवार की इकोनॉमिक, आर्थिक परिस्थिति अलग अलग है। और जो लोग हमारे अभिकर्ता लोअर इनकम वालों के साथ व्यवहार करते हैं उनके लिए जीवन लाभ ही सबसे बेस्ट है, और जो लोग उच्च आय वर्ग वालों के साथ अपनी ट्रांजैक्शंस करते हैं उनके लिए बीमाश्री बेस्ट है। इसलिए सबका अपनी अपनी परिस्थिति जन्य समय के हिसाब से अभिकर्ता समझता है इसको कौन सा प्लान देना चाहिए, कौन सा इसको शूट करेगा और किस प्लान से ये ज्यादा संतुष्ट होगा। तो इसलिए ये अभिकर्ता पे छोड़ते हैं इंडिविजुअल, क्योंकि हर व्यक्ति की परिस्थिति डिफरेंट है। एलआईसी ने तो डिपार्टमेंटल स्टोर में
सारे प्लान को शोकेस में रखा हुआ है। जिसको अपनी समझ से जो चाहिए वो ले ले और प्लान उनको मस्त लगेगा। इसीलिए दोस्तों, आप लोग भी हमारी एमडीआरटी की, सीओटी की, टीओटी की और चेयरमैन क्लब मेंबरशिप के लिए भी जो क्लासेज हम जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन जिनको जोड़ना हो उनको मैंने नंबर बता दिए हैं, आप संपर्क करें। अगर मेरा वीडियो आज का आपको कुछ ज्ञानवर्धक लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हुए बेल आइकन और दबाएं और आगे बढ़े, कमाई करें और अपने कैरियर को, अपने घर परिवार में अपनी उन्नति की व्यवस्था करें। थैंक यू वेरी मच।